तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। उनको लगता है कि उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब हरियाणा में बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके पालने में दिख जाते हैं। सुरेंद्र लाठर को क्या लगता है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बन पाएगी? मैं भी मानता हूँ ये बहुत बड़ा निर्णय है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से टिकटार्थियों की एक लंबी फहरिस्त है, तो आपको क्या लगता है आपकी लॉटरी लग पाएगी? देखिए, मेरा काम है मेहनत करना। अगर हम बात करें जुलाना के विकास की, तो आपकी नज़र में अभी तक किस विधायक ने जुलाना विधानसभा क्षेत्र में काम करवाए? या ऐसे विधायक चुन के भेजो ने सरकारी सिस्टम की दलाली शुरू कर दी जैसे बनते ही। उन्हें इनकी समस्या के समाधान से कोई मतलब नहीं। जब तक 8-10% कमीशन टेंडर में नहीं मिल जाए तो कोई काम शुरू नहीं होना चाहिए, गली हो, रोड हो। जुलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कई जगह पे कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, तो आप कैसे उस हवा को बदल पाएंगे? कांग्रेस पार्टी तो इस बार जुलाना में तीसरे और चौथे नंबर पर रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। जोश जोश में कहीं नौकरी त्याग कर अब अफसोस तो नहीं हो रहा? टिकट नहीं मिलती है, बीजेपी आपके ऊपर विश्वास नहीं जताती या किसी और चेहरे को टिकट देती है, तो क्या उसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की अगुवाई में पार्टी का दामन थामा था और पार्टी ने उनको केंद्र में भेज दिया, तो अब लाठर साहब कहीं अकेले तो नहीं पड़ेगी? विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम उम्मीदवारों के द्वारा प्रचार के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। इसी कड़े में आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, जहां पर पूर्व कमिश्नर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है सुरेंद्र लाठर जी का? लाठर साहब, तमाम हल्के के गाँव में अभी तक आप गए हैं, कितने गाँव आपने अभी तक कवर की हैं और कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? एक बार तो सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, उनके भाई, बेटा और युवा साथी डॉक्टर सुरेंद्र लाठर पूर्व कमिश्नर का हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। आज ये 50वां गांव है और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। चौपाल चर्चा जो एक पहले कल्चर होता था, उसको हमने दोबारा से शुरुआत करी है, ताकि मैं चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग, पढ़ने वाले युवा भाई बहन साथी और मेरी ताई, चाची, दादी, उनसे मिलकर, भाई बहनों से, ताकि उनके मन की भी बात जानूं और अपने मन की भी कहूं, ताकि हम एक दूसरे को मन और आत्मा से अपने विचार साझा करें, जुड़े, ताकि उनको सुरेंद्र अपना सा लगे और मेरे को उनकी समस्याओं का बड़ा नज़दीक से पता लगे, ताकि उनके समाधान की जैसे सामर्थ्य परमपिता परमात्मा ने अगर हम सबकी सुनी, कोई सामर्थ्य आया, ताकि हम जुलाना की धरती से एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत अगले 5 साल में करें। जी देखिए, हम आपको बता दें कि पूर्व कमिश्नर हैं डॉक्टर सुरेंद्र लाठर आमतौर पे कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता, लेकिन समाज सेवा के उद्देश्य से, हल्के की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से सुरेंद्र लाठर ने इतनी बड़ी नौकरी का त्याग कर दिया। लाठर साहब, जोश जोश में कहीं नौकरी त्याग कर अब अफसोस तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। सभी युवा साथी ये पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा निर्णय है ये आपका, सरकारी नौकरी छोड़ने का, 15 साल का जो आपका पेड़ रहता था। जी। मैं भी मानता हूँ ये बहुत बड़ा निर्णय है। और वो सब कहते हैं कि इससे तो आपके परिवार को, जो आपकी इतनी बड़ी सरकारी नौकरी 15 साल की बाकी रहती थी, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि ये भी सही है, परंतु इससे एक बात तो साबित होती है कि आपका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर कोई पैसे के लालच के लिए तो राजनीति में नहीं आया। जी। लेकिन अगर हम बात करें टिकटार्थियों की, तो जुलाना विधानसभा क्षेत्र से टिकटार्थियों की एक लंबी फहरिस्त है, तो आपको क्या लगता है आपकी लॉटरी लग पाएगी? देखिए, मेरा काम है मेहनत करना। जी। मेरे जितने खड़े हैं दादा, ताऊ, चाचे और युवा भाई बहन, एक किसान मजदूर का बेटा हूँ। मेरा तो कोई बड़ा राजनीति परिवार में रहा नहीं। यही मेरे स्टार प्रचारक हैं, यही मेरे को टिकट दिलवाने वाले हैं, यही मेरा चुनाव लड़वाने हैं। मैंने तो जीतने के बाद क्या करना है, मेरे ग्रामीण भाई, युवा भाई बहनों के लिए रोजगार की जो व्यवस्था करनी है, और जो महिला है उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करनी है, और जो किसान मजदूर की समस्याएं हैं, मैं भी एक किसान मजदूर का खून मेरी रगों में दौड़ता है। पार्टी के बड़े नेतृत्व के ध्यान में लाकर उनका समाधान करवाने की जो कोशिश कर, मैंने तो उसकी तैयारी शुरू कर रखी। लेकिन लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद लाठर साहब, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। उनको लगता है कि उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब हरियाणा में बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, सभी पक्ष पार्टी जैसे अपना एक घर होता है, हम इस चौपाल में खड़े हैं, उसी ईंट, पत्थर, रोड़ी, बजरी, क्रैशर, सीमेंट, उसी चीज़ से बने हुए जैसे घर की तरह।
लेकिन उसमें जितने अच्छे लोग रहेंगे जिस घर में, तो लोग घर ये ताऊ बुजुर्ग बता देंगे वो अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कोई एक आधा निकम्मा पहुंच गया तो वो निकम्मा हो जाएगा। तो इस बार जुलाना विधानसभा के लोग पक्ष पार्टी की तरफ ध्यान ना दे के एक अच्छी सोच के व्यक्ति को, और तीसरी बार सभी उन्होंने सबको इनेलो जेजेपी कांग्रेस सबको 10-10 साल बना के देख लिया। किसी ने जुलाना विधानसभा पढ़ने वाले बच्चों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं करी, किसी ने उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं करी, किसी ने पानी की समस्या के समाधान की शुरुआत नहीं करी, किसी ने पढ़ने वाले बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए ताकि वो बड़े बड़े डीसी पुलिस कप्तान जज बने। तो बड़ा, अब मैं चाबरी गाँव में खड़ा हूँ, यहाँ के 13 बच्चे इतने अच्छे थे जिनको बड़े प्लेटफार्म पर सम्मानित हुआ था। अगर वो 13 गांव चाबरी के कोई डीसी बनेगा, कोई पुलिस कप्तान बनेगा, कोई जज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो चाबरी गांव का मान सम्मान बढ़ेगा कि नहीं? ये बुजुर्ग बता देंगे बढ़ेगा ना आपका मान सम्मान। तो वो उसके लिए मेहनत तो करना है कि यहाँ के अगर 50 बच्चे भी लग गए, 1 लाख सैलरी, 50 लाख रुपए चाबरी गाँव में अगर हर महीने सैलरी आएगी तो मेरे को लगता है अड़ोसी पड़ोसी का भी चांदना हो जाएगा। मैं तो उस पर काम करना है। और तो जी, सुरेंद्र लाठर को क्या लगता है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बन पाएगी? बिल्कुल, अगर अच्छे लोग लड़ेंगे, अच्छी सोच के लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रिपोर्ट कार्ड को लोग, ये सारे बुजुर्ग को कह नहीं रहा था पीछे रोक के मेरे को, मेरी सुन भाई पूत के पालने में दिख जाते हैं, ताऊ कह रहा था। तो भाई जिसने पहले अच्छा काम करा, अगर उनको सामर्थ्य अच्छा मिला तो इतने अच्छे काम कर देंगे। जुलाना एक मॉडल होगा दूसरे विधानसभा की। तमाम जो विधायक अभी तक रहे हैं, हर किसी के द्वारा ये कहा जाता था कि मुझे बनाओ, मैं जुलाना की कायाकल्प कर दूंगा, जुलाना को विकास के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाऊंगा। लेकिन आज भी जुलाना के जो हालात हैं वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं आया हूँ कि अब तक लोगों ने ना पक्ष पार्टी को जिताते हैं, खुद हार जाते हैं। अच्छा रिपोर्ट कार्ड वाले व्यक्ति को देंगे तो सारे ग्रामीण युवा भाई बहन जिसको रोजगार चाहिए वो जीतेंगे, उनको रोजगार की व्यवस्था होगी। किसान मजदूर की समस्या का जो कभी विधानसभा में नहीं उठाते, एक बार उस पार्टी को एक बार उस पार्टी को ऐसे जिताते आए, खुद हार जाते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान की आवाज़ उठेगी और समाधान करने की कोशिश होगी। और जितने ऐसी महिलाएं जिनको आज तक क्या उनका मान सम्मान, घर में रुतबा बढ़ाने के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था होगी, तो अच्छे रिपोर्ट कार्ड वाले व्यक्ति को इस बार ये कह रहे थे ताऊ बुजुर्ग, बेटा हमने तो इस बार जो होगा ना वोट मांगने, पक्ष पार्टी नहीं देखनी, हमने तो उसका रिपोर्ट कार्ड देखना है कि उसने पहले क्या कर रखा, उस आधार पर वोट दे के आगे बढ़ाएंगे अच्छी सोच के व्यक्ति। लट साहब, लेकिन अगर हम बात करें जुलाना के विकास की, तो आपकी नज़र में अभी तक किस विधायक ने जुलाना विधानसभा क्षेत्र में काम करवाए? देखो क्या है, जुलाना में अब तक जो लोगों ने बताया, तो उन्होंने कभी स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा, तो बच्चों के लिए, इनके बच्चों के लिए, हमारे बेहतर विधानसभा के जो गांव हैं उनके लिए कैसे शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करें, या ऐसे विधायक चुन के भेजे ने सरकारी सिस्टम की दलाली शुरू कर दी जैसे बनते ही। उन्हें इनकी समस्या के समाधान से कोई मतलब नहीं। जब तक 8-10% कमीशन टेंडर में नहीं मिल जाए तो कोई काम शुरू नहीं होना, चाहे गली हो, रोड हो या कोई चौपाल हो। तो ये चीज़ें आज तक रही। और मैं साहब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि टेंडर में कमीशन, जब सरकार 10 साल तक आपकी है तो निश्चित रूप से फिर कमीशन कहाँ से आ गया? मैं वो कह रहा हूँ, सरकारें तो आती जाती रहती, सरकार को एक आदमी की नहीं होती। सरकार उसमें जितने अच्छे लोग होंगे, अच्छी सोच के लोग होंगे, अपना त्याग करके लोगों के लिए अच्छा करने की भावना होगी, तो वो लोग अच्छे ही करेंगे। एक विधायक की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं तो कहता हूँ 10 लाख करोड़ रुपए सरकार का 5 साल का बजट होता है। अच्छा शिक्षित विधायक चुनेंगे जो अपना त्याग करके जाएगा, सरकार की सारी स्कीमों को हर पात्र व्यक्ति के घर घर तक पहुँचाएगा। हर घर की, ग्रामीण घर की ज़रूरत है पढ़ाई दवाई कमाई, अगर उस पर पढ़ाई दवाई कमाई रोजगार पर ध्यान देगा तो 11,000 करोड़ रुपये निरोड़, 90 विधानसभा 10 लाख करोड़ में एक विधानसभा का हिस्सा था। और मैं तो चाबरी वालों को बताता 55 करोड़ आपका हिस्सा है। चाबरी छोटा सा गाँव, इसमें 55 करोड़ के अगर प्रोजेक्ट होंगे तो यहाँ कोई समस्या नहीं बची। लठ साहब, आप कह रहे हैं कि विकास की पार्टी ने गंगा बहाई है, फिर भी कुछ लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं। देखो, अगर ये सारी समस्याओं का समाधान करने वाला पहले कोई व्यक्ति होता है यहाँ जुलाना में, मैंने बड़ा महसूस करा कि मैं सरकारी नौकरी पर रहते चाहे 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवा पाया, या 3 गाँव की पानी की समस्या का समाधान करवा। सबसे बड़ी ये 2 ही समस्या हैं कि भाई बच्चों को, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं, और पानी की समस्या बेहतर के बेहतर गाँव मेरे पास रिजोल्यूशन लेके, अगर वहाँ मैं करवा पाता तो यही कारण है, तो फिर मेरे को नौकरी छोड़ के आने की जरूरत नहीं पड़ती, और व्यक्ति होता तो कोई ऐसे जो करवा सकता था। लाठ साहब, जुलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कई जगह पे कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, तो आप कैसे उस हवा को बदल पाएंगे?
आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में माहौल है? मैं तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बीजेपी है। पहली बार जुलाना में चौपालों पे बीजेपी के कमल के फूल के झंडे आपको देखने को मिलेंगे। पुरानी परिपाटी जो स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पुराने राजनेता होते थे, चौपाल पे खुले मन से लोगों से डिस्कस करते थे। मैं तो अच्छा जा रहा हूँ और सारे प्रोग्राम लाइव रहते हैं। आप भीड़ का भी देखना, कई गाँव में, चाबरी भी छोटा गाँव था, एक गाँव से एक बूथ से अगर इतने लोग आ रहे तो मैं तो इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी तो इस बार जुलाना में तीसरे और चौथे नंबर पर रहेगी। मैं आपको आप बता रहा हूँ, आज एक बच्चा मेरे को तरफ देख कर मजाक करता, जी ऐसे कैसे कह रहे हो? मैं कहा वैसे उनके कर्मों से रहेगी कांग्रेस। मतलब उन्होंने कांग्रेस 10 साल रहा, क्या उस मुख्यमंत्री ने हमारे बच्चों को रोजगार दिया? अथवाड़ा गांव में कर रहा था, वो बोले जी अथवाड़ा में 7 लगे, नांदड़ का गांव में 162 बच्चे लग गए। तो यहाँ के युवाओं का रोजगार का हक छीन के कहीं बाहर दूसरे इलाके में ले गए, जिन क्षेत्र के लोगों से भेदभाव करा। तो उसी कांग्रेस को अब लोग याद करेंगे तो बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। जी लाठर साहब, अंतिम सवाल, टिकट नहीं मिलती है, बीजेपी आपके ऊपर विश्वास नहीं जताती या किसी और चेहरे को टिकट देती है, तो क्या उसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ अनुशासित। जितना मैं कर पाता हूँ, जितने दिन मेरे को हुए, मैं अपनी पूरी मेहनत करके रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूँ। मेरा जो रिपोर्ट कार्ड पार्टी का भी है, जैसे मैंने 5 साल का सामाजिक बताया है, पुस्तकालय, युवाओं को रोजगार, पानी की समस्या, इतने बच्चे से मन, ऐसे पार्टी में भी हम 500 से ज़्यादा परिवार तो अभी मेरे ज्वाइन करने के बाद मेरे कार्यालय में आके ज्वाइन करे, युवा भाई बहन, और भी बहुत सारे सुख दुख में सबके पार्टी की तरफ से हाजिरी लगाई गई है। और भी बहुत सारे काम हैं जो पार्टी के हम जो ड्यूटी लगती है उसको करते। तो कोई ऐसी नहीं अनुशासित सिपाही है, कमल का फूल जो लेके आएगा उनके साथ मिलके उनकी मेहनत करवाएंगे। जी एक बात और लाट साहब है, आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में पार्टी का दामन थामा था और पार्टी ने उनको केंद्र में भेज दिया, तो अब लाठर साहब कहीं अकेले तो नहीं पड़ गए? ऐसी कोई बात नहीं, बड़े और अच्छे लोगों की प्रेरणा, और मैं तो आध्यात्म में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। बहुत सारा जो राजनेता है ना वो रास्ता भटक जाते। मैं मेडिटेशन पॉलिटिक्स भी मेरे को आती है, मेडिटेशन मेरा चैप्टर है। सुबह मेडिटेशन भगवान से मांगता हूँ कि भगवान एक बार जुलाना वाले लोगों के लिए कुछ दे दो, अच्छी सोच, ताकि इनका 77 साल जो आज़ादी के हो गए इनका सूखा पड़ा। और वो बहुत आदरणीय है, अच्छी सोच के आदमी हैं। जो अच्छी सोच के आदमी हैं उन्हीं को मैं अपना वो प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। अच्छी दिशा दिखाने वाले लोग राजनीतिक संत हैं वो, तो इसलिए उनकी प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे ना हो, हमारे दिल में मन में उनकी भावना, उनकी प्रेरणा कि लोगों के लिए करना। जब भी मिलता हूँ यही कहते हैं कि सुरेंद्र अपना छोड़ के लोगों के लिए करना, अपनी दिशा और नहीं इतना भटकने देना, मेहनत करता रहे। मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं कर रहा हूँ। कोई चिंता नहीं है। ये थे सुरेंद्र लाठर जो लगातार गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इससे भी ये कदम आगे इनका साफ तौर से कहना है कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई शिक्षित, ऐसा कोई समाजसेवी, ऐसा कोई जनता के हितों को ध्यान में रखने वाला विधायक अभी तक नहीं बना है जो जुलाना की कायाकल्प कर सके। इनका ये मानना है कि अगर जुलाना की जनता इनको सिर आंखों पर बैठाती है, पार्टी टिकट देती है और इनको विधानसभा में भेजती है, तो इनका जो विजन है जिसको लेके ये पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जुलाना का चहुमुखी विकास करेंगे। अब देखना ये होगा कि पार्टी इनके ऊपर विश्वास करती है या नहीं, या फिर लाठर साहब की जो मेहनत है वो समाज सेवा के रूप में आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।